इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने मन से होती है। यही वो युद्ध क्षेत्र है जहां या तो हम अपनी आत्मा को आजाद करते हैं या फिर जीवन भर अपने ही विचारों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने समझाया था कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें से जागरूकता और प्रेम के फूल नहीं लगाएंगे तो डर, चिंता और नकारात्मकता के जंगली खरपतवार अपने आप उग जाएंगे। ये भीतर का दुश्मन इन्हीं घर पतवारों से अपनी ताकत पाता है। ये हमारे अतीत की गलतियों का डर दिखाता है, भविष्य की अनिश्चितता से हमें डराता है और दूसरों से हमारी तुलना करके हमारे आत्मसम्मान को तोड़ता है। ये दुश्मन इतना चालाक है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इसके नियंत्रण में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी आवाज है, लेकिन असल में ये हमारे अहंकार, हमारे अधूरेपन और हमारे गहरे डरों की आवाज होती है। ये आवाज हमें विश्वास दिलाती है कि हम काबिल नहीं है, कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, कि खुश रहना हमारे भाग्य में ही नहीं है, और धीरे धीरे हम इसी झूठ को अपना सच मानकर जीना शुरू कर देते हैं। यही आत्मा का सबसे बड़ा पतन है, जब वो अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद हो जाती है। आज हम इसी गहरे रहस्य पे बात करेंगे कि आखिर ये दुश्मन हमारे ही भीतर क्यों बैठा है, ये हमें कैसे कमजोर करता है और कैसे हम आध्यात्मिक उपायों से इस आंतरिक युद्ध को जीतकर सच्ची शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। ये आंतरिक शत्रु, जिसे हम अहंकार या निचला मन कह सकते हैं, काम कैसे करता है? इसकी सबसे बड़ी चाल है पहचान। ये हमें ये विश्वास दिला देता है कि मैं ही तुम हूं। जब मन में विचार आता है मैं ये नहीं कर सकता, तो हम उसे मन का विचार नहीं, अपनी सच्चाई मान लेते हैं। जब मन में गुस्सा उठता है तो हम ये नहीं कहते कि मेरे मन में गुस्सा है, हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं। बस यहीं हम पहला दांव हार जाते हैं। हम उस विचार या भावना से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि ये शत्रु हमारी ऊर्जा को खाता है। जब भी हम चिंता करते हैं, अतीत पर पछताते हैं या भविष्य से डरते हैं, हम अपनी कीमती जीवन शक्ति को इस दुश्मन के हवाले कर देते हैं, और जितना हम इसे खिलाते हैं ये उतना ही मोटा और ताकतवर होता जाता है। फिर ये हमारी आदतों पर कब्जा कर लेता है। आलस, टालमटोल, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब इसी दुश्मन के हथियार हैं। ये हमें आराम की झूठे वादे देकर हमें हमारे असली लक्ष्य से भटकाता है। वो लक्ष्य है आत्मा की शांति और आनंद को पाना। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग बाहर से बहुत सफल होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वे अंदर से बेचैन और खाली होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया तो जीत ली, लेकिन अंदर का युद्ध हार गए। उनका मन हर पल उन्हें दौड़ाता रहता है, थोड़ा और, कि ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ में उन्हें एक पल की भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि उनका मन उन्हें कभी वर्तमान में टिकने ही नहीं देता। योगानंद जी कहते थे, मन एक बेचैन बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। जब तक इस बंदर को शांत करना नहीं सीखा जाता, तब तक सच्ची खुशी एक सपना ही बनी रहती है। तो इस युद्ध को जीता कैसे जाए? क्या हमें अपने मन से लड़ना है, उसे दबाना है? योगानंद जी कहते हैं नहीं, लड़ने से ऊर्जा और नष्ट होगी। हमें लड़ना नहीं, जागना है, हमें साक्षी बनना है। पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी फैसले के देखना शुरू करें। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने मन में उठते विचारों को देखें। जब गुस्सा आए तो उसे देखें, जब डर लगे तो उसे महसूस करें, लेकिन खुद को डर ना माने। बस ये जाने कि मेरे मन के आकाश में डर का एक बादल आया है। जैसे ही आप ये दूरी बनाना सीख जाते हैं, उस दुश्मन की आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्ति आपको अपने साथ मिलाने में थी। जब आप अलग खड़े हो गए तो वो अकेला पड़ गया। दूसरा कदम है मन के बगीचे में सही बीज बोना। हमारा मन खाली नहीं रह सकता। अगर आप नकारात्मक विचारों को सिर्फ निकालने की कोशिश करेंगे तो वे वापस आ जाएंगे। आपको उनकी जगह सकारात्मक विचारों को लगाना होगा। योगानंद जी ने इसके लिए वैज्ञानिक प्रतिज्ञान की तकनीक दी। जब मन कहे मैं कमजोर हूं, तो पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराएं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं शक्ति और साहस से भरपूर हूं। जब मन चिंता से भरे तो दोहराएं, ईश्वर की दिव्य शक्ति मेरी रक्षा कर रही है, सब कुछ ठीक होगा। शुरुआत में ये बनावटी लग सकता है, लेकिन जैसे एक माली रोज पानी देकर बीज को पेड़ बनाता है, वैसे ही रोज के अभ्यास से ये सकारात्मक विचार आपकी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं और पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को मिटा देते हैं। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार है ध्यान। ध्यान वो गहरा मौन है जहां मन का सारा शोर शांत हो जाता है। ये वो अवस्था है जहां हम अपने विचारों से परे अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान के मौन में
ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। जब हम रोज ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत से जुड़ जाते हैं। ये वो शक्ति है जिसके सामने मन का कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। ध्यान हमें सिखाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये मन नहीं हैं, हम वो शाश्वत आनंदमयी आत्मा है। और जब ये अनुभव गहरा होता है तो मन, जो कल तक हमारा दुश्मन था, अब हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सेवक बन जाता है। वो अब हमें भटकाता नहीं, बल्कि आत्मा के लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, ये लड़ाई मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। यह रोज आत्मा की यात्रा का हिस्सा है जो बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ रही है। अपने मन को कोसना बंद कीजिए, उसे अपना शत्रु समझना बंद कीजिए। वो बस एक भटका हुआ बच्चा है जिसे आपके प्रेम, आपकी जागरूकता और आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे, उस दिन आप पाएंगे कि जिस शांति और खुशी को आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो हमेशा आपके भीतर ही मौजूद थी।